क्या आप लोगों के भी कटोरी ब्लाउज में फिटिंग नहीं आती? कटोरी आप लोगों का छोटा बड़ा हो जाता है, साइड में झोल रिंकल्स आता है, कटोरी हमें किस साइज में कितने इंच की लगानी रहती है, ये सभी चीजों का ज्ञान नहीं है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से सभी चीजों को बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे चैनल सिलाई क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं अपने इस वीडियो में सबसे छोटा साइज 28 साइज कटोरी ब्लाउज की हमें कटिंग किस प्रकार से करना है बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले हम ब्लाउज के मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच। 13 इंच क्यों है दोस्तों? क्योंकि ब्लाउज बहुत छोटे साइज का ब्लाउज है और जिस क्लाइंट का ये ब्लाउज है उसकी हाइट भी बहुत कम है। शोल्डर इसका है 9 इंच, डीप गले में है, सीना 28 इंच, कमर है इसका 24 इंच, सामने गला है 5 इंच और पीछे गला है इसका 9 इंच। मैं अभी इसमें कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है पेपर में बताऊंगा, तो आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है। मेजरमेंट जो है ये बॉडी नाप नहीं है, ये सिले हुए कपड़े से लिया हुआ नाप है। इसकी वजह से दोस्तों जैसा ये है हम एज इट इज उसको वैसे ही ड्रा करेंगे। मैं पेपर में कटिंग कर रहा हूं दोस्तों। देखिए मैं इसमें डबल फोल्ड पेपर रखा हूं। देखिए ये पहला फोल्ड और सेकंड फोल्ड, और ओपन वाला हिस्सा मैंने अपने साइड में रखा है। ऊपर में हमारा सामने पार्ट कट होगा और नीचे वाले में बैक पार्ट। एक साथ दोनों कटिंग करूंगा। जिसमें छोटी कटोरी निकलेगी दोस्तों उसको रख के मैं बड़ी कटोरी कटिंग करूंगा, जिसमें हमारा मार्जिन रहेगा पफ के लिए। सबसे पहले हम इसके लंबाई में आएंगे। तो लंबाई हमारी 13 इंच है, 1 इंच प्लस करेंगे तो 14 इंच हो जाएगा, क्योंकि हमेशा हमें लंबाई में 1 इंच प्लस करना रहता है। देखिए ये हमारा 14 इंच में हमने इसको ड्रा कर लिया। अब इसे हम यहाँ से सीधा खींच लेते हैं, ये इस प्रकार से। शोल्डर हमारा है 9 इंच, 9 इंच का हाफ हमारा होगा 4.5 इंच, यहाँ पर भी 4.5 इंच। अब यहाँ पर हम इसको सीधा खींच लेंगे। ध्यान से देखना है दोस्तों वीडियो को आप लोगों को, तभी आप लोग समझ पाएंगे। अब इसमें गले का फैलाव देखिए बहुत छोटा साइज है दोस्तों, इसकी वजह से मैं गले का फैलाव इसमें 2 इंच लूंगा। ध्यान रखेंगे 2 इंच मैं इसका गले का फैलाव लूंगा। बहुत छोटा साइज का ब्लाउज है 28 साइज का, इसकी वजह से ध्यान से हमें वीडियो को देखना है, तभी आप लोग ब्लाउज की कटिंग करना सीख पाएंगे दोस्तों। सामने गला 5 इंच है तो इसका हाफ इंच इसमें मार्जिन कट करके 5.5 इंच में मैं ड्रा करूंगा। अब इसका आर्म होल, तो इसका आर्म होल दोस्तों मैं लूंगा 5.5 इंच, ये 5.5 इंच। ध्यान रखेंगे बहुत ही छोटे साइज का ये ब्लाउज है, ये हो गया। अब इसका हम लेंगे बस्ट पॉइंट। तो देखिए दोस्तों जो भी सीना रहता है उसको हमें 4 से भाग देना रहता है। तो 28 को हम 4 से भाग देंगे तो वो होगा हमारा 7 इंच। 7 इंच में 1 इंच प्लस कर लेंगे 8 इंच। उसके बाद दोस्तों उसमें हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। देखिए ध्यान रखिए आप हाफ इंच भी सिलाई मार्जिन ऐड कर सकते हैं और 1.25 इंच भी। जितना आप सिलाई मार्जिन लेते हैं, जितना हम ऊपर दबाते हैं उतना ही हमें इसको रखना है। देखिए मैंने कैसे लिया है, 28 को 4 से भाग दिया तो वो आया 7 इंच, उसमें 1 इंच प्लस कर लिए तो ये हो गया 8 इंच। और उसके बाद दोस्तों मैंने 1.25 इंच इसमें सिलाई मार्जिन ऐड किया है। देखिए फार्मूला सब अलग अलग तरीके से हम कटिंग करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए इसी के नीचे 2 इंच में एक निशान हम और लगा लेंगे। याद रखेंगे 2 इंच में ये ऐसा, क्योंकि बेल्ट का भी निशान लगाना है हमें, तो ये हमारा बेल्ट का ही निशान होगा। ये वाला पार्ट दोस्तों हमारा बेल्ट बनेगा। अब आते हैं दोस्तों इसके सीना में। तो सीना हमारा है 28 इंच, 1/4 हो जाएगा 7 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें लगाना है कमर में निशान। तो देखिए कमर हमारा कितना है इसका है 24 इंच, तो 1/4 हो जाएगा 6 इंच। 1 इंच बैक में डाट पड़ता है उसके लिए, और जैसे हमने ऊपर में लगाया है 1.5 इंच का मार्जिन, वैसे ही 1.5 इंच हम नीचे भी लेंगे। बहुत छोटे साइज का ब्लाउज है दोस्तों, ध्यान से आपको वीडियो को देखना है तभी आप लोग समझ पाएंगे। ये हो गया। अब इसका आर्म होल का हम शेप भी ले लेते हैं। यहां पर आप तिरछी लकीर खींच लीजिए। क्यों दोस्तों? छोटे साइज में ही जहां पर रिंकल्स का प्रॉब्लम आता है। अब यहां पर से देखिए मैं 1 इंच में नाप लूंगा, ये 1 इंच। यहां तक नापूं कितना है, ये आ रहा है 1.25 इंच, तो यहां पर भी 1.25 इंच में निशान लगा के तिरछी लकीर में इसी के अंदर मुझे सामने पार्ट की गहराई लेना है। देखिए बहुत ही छोटा साइज का ब्लाउज है दोस्तों, इसकी वजह से आपको ध्यान से देखना है। ये हमारा सामने पार्ट की गहराई, और बैक पार्ट के लिए दोस्तों लास्ट में आप रख के सीधी लकीर में इसको मिला लीजिए। देखिए यहां पर मैंने सामने पार्ट और यहां पर बैक पार्ट लिया हूं।
आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और समझना है। अब इतना होने के बाद दोस्तों हमें निकालना है इसकी कटोरी। तो कटोरी निकालने का बहुत आसान फार्मूला है दोस्तों। आप यहाँ पर से टेप रख के 2.5 इंच में निशान लगा लीजिए। देखिए ये 2.5 इंच में, उसके बाद इसको मेजरमेंट कर लीजिए कितना है, ये आ रहा है 4.5 इंच। तो 4.5 इंच में यहाँ पर भी निशान लगा लीजिए। इस साइड में 2 इंच में, इस साइड निशान लगा लीजिए आप 4.5 इंच में, ये ऐसा। अब इसे हमें आपस में इसको मिला लेना है। देखिए मैं किस प्रकार से फ्रेंच रबर से मिला रहा हूँ दोस्तों, जिससे कि इसका प्रॉपर शेप सही आए। देखिए मैंने तीनों यहाँ पर निशान लगाया था, उसको मिला लिया है। अब इसको यहाँ पर से स्केल से मिला लूँगा, ये ऐसा। तो ये हमारे एक कटोरी का शेप आ गया। देखिए छोटे साइज में दोस्तों बहुत ही ध्यान से हमें कटिंग करना रहता है, क्योंकि फिटिंग का जरा से भी हम इधर उधर करेंगे तो फिटिंग हमारी गलत हो जाएगी। अब इसका हाफ ले लेंगे, ये 4.5 का हाफ हो जाएगा हमारा 2.25 इंच, और यहाँ पर भी 2.25 इंच में निशान लगा के इसे सीधा खींच लेंगे। तो दोस्तों यही हमारा मेन डॉट पॉइंट होगा। देखिए ये, अब यहाँ पर आप 1.25 इंच में निशान लगा लीजिए और यहाँ पर से इसे स्केल से ऐसा ले लीजिए। यहाँ से ध्यान रखना ये है कि राउंड हल्का सा शेप बने, कार्नर ना बने। तो देखिए ये हमारा सामने का पार्ट बहुत ही परफेक्ट तरीके से ड्रा हो गया है। अब मैं इसको पहले सामने पार्ट को और पीछे पार्ट को कटिंग करके अलग कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको कटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा अलग अलग करके। आप लोगों को ध्यान से बस वीडियो को देखना है, तभी आप लोग समझ पाएंगे। ये देखिए किस प्रकार से मैं कटिंग कर रहा हूँ। जिस फिनिशिंग से आप कटिंग करेंगे दोस्तों, उसी फिनिशिंग से आप स्टिचिंग भी करेंगे। इसीलिए कटिंग हमेशा फिनिशिंग से होनी चाहिए। ये हमारा देखिए ये सामने पार्ट और ये बैक पार्ट। अब देखिए इसके आर्म होल के शेप को भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आया हुआ है। अब इसमें हम 2 इंच में निशान लगा के पीछे 9.5 में गला कोई भी शेप हम कटिंग कर सकते हैं। पेपर में नहीं करना दोस्तों, इसे हम कटिंग करेंगे डायरेक्ट कपड़े में। पेपर में कभी भी गले की कटिंग ना करें। अब ये आ गया हमारा सामने का पार्ट। देखिए ये सामने पार्ट है, इसमें हमें बेल्ट को, कटोरी को, फ्रंट को, गहराई को और गले को, इन सभी को अलग अलग पार्ट में कटिंग कर लेते हैं। ध्यान से बस आपको वीडियो को देखना है कि मैं किस प्रकार से कटिंग कर रहा हूं। बेल्ट, कटोरी, फ्रंट। अब हमें फ्रंट वाले पार्ट में कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है कपड़े में, लेकिन बेल्ट वाले हिस्से में हमें नीचे के साइड में यहां पर 1.25 इंच का मार्जिन देना है, सिलाई मार्जिन। अब ये कटोरी, तो दोस्तों इस कटोरी में हमें पफ क्रिएशन के लिए डॉट लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमें अलग कटोरी कटिंग करनी रहेगी। तो दोस्तों इसको पहले हम यहाँ पर जैसा ये है वैसे ही हम इसको पहले यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे जैसा ये है आपको सेम वैसे ही इसको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। ध्यान रखेंगे। ये देखिए मैं किस प्रकार से बहुत ही सावधानी से आप लोगों को इसको कॉपी करना है। देखिए ये ऐसा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। अब इसे हम यहाँ सीधा खींच लेंगे पहले तो, ये इस प्रकार से। अब हमें कितना इंच किस साइड में बढ़ाना है। इस साइड आप बढ़ाइए 1.25 इंच, इधर भी 1.25 इंच, इधर 1/2 इंच और इधर 1/2 इंच, ये ऐसे। अब इस साइड से स्केल से हम इसको सीधा खींच लेंगे, ये ऐसा। यहाँ से इसको मिला लीजिए, ये भी यहाँ पर से ऐसा हो। अब इस साइड भी यहाँ पर। अब इस साइड दोस्तों हम इसको ध्यान से देखिए, ऐसा राउंड शेप लाते हुए जहाँ पर 1.25 इंच में हमने निशान लगाया है वहाँ पर लाके मिला लीजिए, ये इस प्रकार से। देखिए अब यहाँ से टेप को रख लीजिए, यहाँ से 3.5 इंच में निशान लगा लीजिए और उसके बाद इसको यहाँ पर ये ऐसा और इसको यहाँ पर ऐसा मिला लीजिए, ये इस प्रकार से। अब इसमें डॉट के लिए 1.25 इंच हमने दोनों साइड बढ़ाया है, तो 1.25 इंच का इस लकीर को सेंटर मान के 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर, तो यही हमारा डॉट होगा। अब इसको हम यहाँ पर से इस प्रकार से ले लेते हैं। देखिए ये ऐसा। तो ये हमारा कटोरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ड्रा हो गया है। ये हमने जो बढ़ाया है दोस्तों, ये हम पफ क्रिएशन के लिए बढ़ाया है। छोटी कटोरी हमारी कोई काम की नहीं है। अब जो काम आएगा यही काम आएगा। तो अब इसको भी बहुत ही सावधानी पूर्वक कटिंग करिए दोस्तों। देखिए
जहाँ से हमने इसको ड्रा किया है वहीं पर से ही कट करें, इधर से कट ना करें। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जैसा आप कटिंग करेंगे वैसे ही ब्लाउज को स्टिचिंग भी करेंगे। ये देखिए, इधर से भी, गले साइड में भी ये ऐसा। अब देखिए यहाँ से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, अब इसको हम यहाँ से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। अब इसको पलट के देखेंगे, इस साइड से छोटा बड़ा तो नहीं है, देखिए हल्का सा छोटा बड़ा है, तो आप यहाँ पर से इसको बराबर कर लीजिए, ये इस प्रकार से, यहाँ पर ये ऐसा। अब इसका डॉट लगा के आप लोगों को इसका पफ दिखाता हूँ कि कैसा इसका पफ बना है, ये ऐसा। ये देखिए दोस्तों, इसका पफ को आप लोग देखिए कितना बढ़िया आया हुआ, इधर से भी देखिए, ये इधर से भी कोई भी कोना या कॉर्नर नहीं बना है, ना कटोरी हमारी चपटी है। अब देखिए मैं आप लोगों को इसमें लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये कितना बढ़िया ये आके हमारा सेट हो गया। इस साइड से भी नहीं बढ़ रहा है, ना इस साइड से भी नहीं बढ़ रहा है। देखिए जब मैंने कटोरी को डाट लगाया हूँ तो, लेकिन जब इसको मैं छोड़ूंगा दोस्तों, ये इस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पर से कटोरी हमारी 1 से 1.25 इंच बड़ी है, तो ये कटोरी इस साइड से बड़ी ही लगनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसको यहाँ पर से देखिए इस प्रकार से इसको स्टिचिंग करेंगे, देखिए इस प्रकार से, ये देखिए, तो ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमें कटोरी कभी भी खींच के नहीं लगानी है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये कटोरी का क्या होता है, कई लोग हमसे पूछते हैं कि सर ये छोटी कटोरी का क्या करेंगे, तो दोस्तों इसका कोई भी काम नहीं है, ये केवल एक हमने शेप लेने के लिए साइज के अकॉर्डिंग हमने इसको कट किया था, क्योंकि ये दोस्तों हमारा स्टिचिंग होने के बाद, देखिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये देखिए इसको यहाँ पर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इतना हमारा इधर सिलाई में दब जाएगा, और देखिए इस साइड भी हमारा देखिए इतना हमारा सिलाई में दब जाएगा, और इसके साथ में ये इसका पफ बनेगा। देखो अब देखिए मैं इसको यहाँ पर से नापता हूँ, देखिए यहीं पर से इसको नापता हूँ, ये कितना इंच आ रहा है, तो देखिए कितना आ रहा है, ये 6.5 इंच। अब ये कितना है दोस्तों, ये हमारा है 4.5 इंच। देखिए पफ हमारा बढ़ गया है। देखिए अपर चेस्ट और फुल बस्ट में यही चीज हमारा एडजस्ट होता है, ध्यान रखेंगे यही चीज। अब देखिए यहाँ पर से इसका हम नापेंगे, देखिए ये आ रहा है 28 इंच यहाँ से, और यहाँ पर से दोस्तों हम नापेंगे तो ये हमारा पार्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ वाला पार्ट हमारा उभार रहता है, अपर चेस्ट और फुल बस्ट में फर्क रहता है। देखिए ये जो कटिंग है ये बिगिनिंग स्टेज में है, अगर आप लोग इस प्रकार से कटिंग करेंगे कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट आपको फिटिंग मिलेगी। छोटी कटोरी हमारी अब किसी काम की नहीं है, इसी की वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले आप लोग पेपर में कटिंग करिए, उसके बाद रख के कपड़े में कटिंग करिए। अगर कपड़े में हम कटिंग करते तो ये वाला पार्ट जो कपड़ा है हमारा वेस्ट होता है। देखिए अब एक कटोरी में तो हमने मार्जिन ऐड कर लिया है, अब इसमें कपड़े में अब इसमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट रखना है और कट कर लेना है। इसमें हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारा बेल्ट में नीचे के साइड में 1.25 इंच और बैक पार्ट में भी हमारा कोई भी मार्जिन अब इसमें ऐड नहीं करना है। मैंने बहुत ही डिटेल से आप लोगों को कटोरी ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है वो बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।